नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में 25 तारीख सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आपके सामने हूं हाजिर। कंप्यूटर में दोस्तों लैंग्वेज से प्रश्न आ रहे हैं, लैंग्वेज जरूर कर लीजिए। पहली लैंग्वेज किसकी क्या थी, इससे रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं। एक्सेल बाइट्स से रिलेटेड एक प्रश्न देखा गया, HTML से, वर्ड से और मेमोरी से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। जीएस में दोस्तों पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कब पड़ा है, तो 2002 में। ठीक है, तो पेंच दो शब्द का है तो 2002 में ही उसका इंदिरा नाम पड़ गया। महेश्वर को राजधानी, होलकर की राजधानी महेश्वर को किसने बनाया है, तो देवी अहिल्याबाई ने। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राई लोक नृत्य कहाँ का है, तो राई जो है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है राई, है ना। लोक नाट्य क्या है, माच, और लोक नृत्य क्या है, राई। फिर नरेंद्र मेनन, ये क्रिकेटर मध्य प्रदेश में खेल वाला जो चैप्टर है किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो नरेंद्र मेनन साफ साफ उसमें दिया है, क्रिकेटर रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा में एससी की कितनी सीटें रही हैं, तो 35। एससी की सीटें 35 रही हैं। इसकी मैं लर्निंग देने वाला हूं क्योंकि कल को एसटी की भी सीटें आएंगी, लोकसभा में भी सीटें आएंगी। ठीक है, 52वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा बना है, निवाड़ी, और 53वां कौन सा बना है, रीवा से टूट के मऊगंज, तो 53वां जिला मऊगंज बना है। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा के। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो 1924 में जो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष 1924 में गांधी जी रहे हैं, बेलगांव। विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो विक्रम 58 से स्टार्ट हुआ है, 58 BC से स्टार्ट हुआ है। कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो किस एक्ट के तहत बनी थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1774 में, जिसके हेड जो जज थे वो सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे। क्योटी जलप्रपात बहुत फेमस है, रीवा में पाया जाता है। दरवाजा पूछा गया है कि चंदेरी महल में कौन सा दरवाजा पाया जाता है, तो खूनी दरवाजा पाया जाता है। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं आज। ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 308, 245 या कहीं कहीं 252 भी दिया होता है, तो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों। साइंस में पानी का पीएच जैसा कि उदासीन पीएच होता है, 7 पीएच से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। मैं पीएच का आज आपको कुछ लर्निंग दिए देता हूं। केचुए का सिर कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है। बीमारी के लक्षण से प्रश्न आया है। त्वचा रोग से एक प्रश्न आया है दोस्तों, और यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। कैपिटल जी का SI यूनिट पूछा गया है ना। तो होता क्या है, FG m1m2/r², है ना, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स लगने वाला फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G इज इक्वल्स टू, इसका मैं आपको, है ना, तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, F इंटू r²/m1m2, है ना। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और R क्या हो गई, दूरी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। ये पलटा है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मान आया है पिछले पेपर में 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जी का मान आ चुका है। कॉपर सल्फेट में जिंक को मिलाएंगे तो क्या, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी से, केमिस्ट्री की अभिक्रियाशीलता से क्वेश्चन आया है कि कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाएंगे तो क्या होगा। और प्रकाश संश्लेषण से क्रिया हुई है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण में 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में और एक डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। तो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट में दोस्तों बैंकिंग से आए हैं, खासतौर पे RBI सेंट्रल बैंक से प्रश्न आए हुए हैं। विपणन से लगातार, मार्केटिंग से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सुबह के पेपर के एनालिसिस में मैंने आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग बताया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और पढ़ना हो तो पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने YouTube चैनल पे जाइए दोस्तों, 10-10 मिनट के लेक्चर है, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपसे मार्केटिंग, आपसे मैनेजमेंट बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं। SBI की स्थापना से प्रश्न आया है, तो SBI की स्थापना 1988 में हुई है, लेकिन SBI का अधिनियम ध्यान रखिएगा दोस्तों 1992 में आया है। SBI की स्थापना, SBI नहीं, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना 1988 में हुई है और सेबी अधिनियम 1992 में आया है। अधिनियम बाद में आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरा। इंग्लिश में वही रूटीन आ रहे हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। फिर नरेशंस आ रहे हैं और पैरा जंबल्ड आ रहे हैं, ये सारी चीजें इंग्लिश में आ रही हैं। हिंदी में दोस्तों छंद का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, कल का एनालिसिस देख लीजिए। एम के से दो हवाओं, KM से भव शोर बताया था। संधि से, अलंकार से प्रश्न आ रहे हैं। और आज एक प्रश्न पूछा गया, रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। और बाकी रूटीन प्रश्न है। मैथ्स में रूटीन प्रश्न आ रहे हैं,
रीजनिंग में भी रूटीन है। कैलेंडर से आज एक प्रश्न देखा गया, कैलेंडर की शुरुआत आज से हुई है। कल घड़ी की शुरुआत हो गई है, आज कैलेंडर की भी शुरुआत हो गई है। रक्त संबंध, बैठक व्यवस्था, कोडिंग, डिकोडिंग, पासा, ये सारे प्रश्न लगातार आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब समय है दोस्तों आज की लर्निंग का। तो आज की पहली लर्निंग मुझे आपको देनी है कि पीएच मान, कुछ पीएच मान जो लूसेंट में दिए हुए हैं या किसी अन्य बुक से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान 6 है। ठीक है, तो दूध पी के 6 मारना है दोस्तों, क्रिकेट का आपको 6 मारना है दूध पी के। ठीक है, रक्त का क्या है, तो रक्त का संचार, रक्त का क्या होता है, संचार, 7-4, रक्त का संचार। ठीक है, समुद्र का क्या है जी, समुद्र का है ना 84, 8.4, 84, सी मतलब समुद्र, 84, तो 84 है ना, 84 और सी। ठीक है, समुद्र का हो गया। फिर मूत्र का क्या है जी, तो मूत्र देख के आपको क्या लगता है, छी, तो 6, मूत्र का क्या है, 6 पीएच होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको मान लीजिए पूछा जाएगा कि मान लीजिए नींबू का पीएच पूछा जाए तो बिल्कुल अम्लीय होता है नींबू, है ना, तो नींबू का पीएच है 2, नींबू 2। तो इस तरीके से दोस्तों पीएच ये जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि लगातार रक्त का आ चुका है दोस्तों, दूध का आ चुका है, अब है मूत्र के पीएच के आने की बारी है, या समुद्र का पीएच आ जाए, है ना। रक्त का आ चुका है दोस्तों, आज पानी का भी आ चुका है, तो ध्यान देंगे जरा, है ना। और उसके टेस्ट से भी एक जनरल कॉमन सेंस भी लगाना है दोस्तों, कि वो एसिडिक हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, कि क्षारीय हो सकता है। आपने सब चीजें देखी सुनी है। ठीक है, तो ये एक पहली लर्निंग रही आज की, पीएच। ठीक है, पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है ना पीएच, वो पीएच की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये सब मैं आपको विपणन से रिलेटेड सुबह 4 पीस बताई थे दोस्तों मैंने। ठीक है, अब आज आपकी पहली लर्निंग जो है वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा में सीट्स, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, है ना, SC ST की सीट्स। हमेशा आप बोलने में क्या मेरे जैसा ही बोलते हैं, SC एंड ST, तो अगर आप SC ST मेरे जैसा ही मतलब क्रम आपके बोलने का SC ST है, तो फिर आप ये ध्यान रखिए, विधान में 35 सैंत में पहनी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बुंदेलखंडी टच रहता है मेरे पढ़ाने में। विधान मतलब पूजा, यहां पे विधानसभा से मतलब है, तो विधान मतलब पूजा में लोग 35 पहनते हैं ना, कुसा पहनते हैं, 35 पहनते हैं, तो 35 पहनने के पंडित जी को कुछ पैसे नहीं दिए अपन ने, तो विधान में 35 कैसे पहन ली, सैंत बुंदेलखंडी में सैंत को बोलते हैं दोस्त फ्री, तो विधान में 35 जो है वो सैंत में पहनी। ठीक है, तो विधान में 35 किसका है, SC का, और 47 किसका है, ST का। तो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहेगा, 47 वाला पूछेंगे, ST की कितनी सीटें हैं विधानसभा में, तो 47। ठीक है, 35 आ चुका है, आज 47 पूछेंगे। तो विधान पूजा में 35 जो है वो फ्री में पहनी, सैंत में पहनी, विधान में 35 सैंत में पहनी। ठीक है, ये हमेशा के लिए दोस्तों तैयार हो जाएगा आपका, सो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की तीसरी लर्निंग है दोस्तों अपनी, आज की तीसरी लर्निंग है दोस्तों अपनी चंदेरी के महल में रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चंदेरी में रचनाएं जो है दोस्तों अपनी, है ना, हवा में जौहर दिखाने से सॉरी, हवा में जौहर दिखाने से चंदेरी के 9 खंड हुए और खून बहा। हवा में जौहर दिखा रहा था, बाइक के स्टंट दिखा रहा था, वो चंदेरी नाम का कोई लड़का है, वो हवा में जौहर दिखा रहा था, अपनी होशियारी दिखा रहा था। तो हवा में जौहर दिखाने से चंदेरी के 9 टुकड़े हो गए, 9 खंड हो गए और खून बहा। तो बस हवा महल भी चंदेरी में है दोस्तों, जौहर महल भी चंदेरी में है दोस्तों। नौखंडा महल पूछा जाएगा निश्चित तौर पे, किसी न किसी दिन नौखंडा महल मिलेगा। सतखंडा दतिया में है दोस्तों, 2017 की पटवारी में सतखंडा महल आया था दोस्तों। नौखंडा महल जो है दोस्तों चंदेरी में है। और आज का जो पेपर में आया है खूनी दरवाजा भी कहां पे है, चंदेरी में। ठीक है, चंदेरी कहां है, अशोकनगर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की तीसरी लर्निंग थी और इसी तरीके की लर्निंग देते रहेंगे। ठीक है, कल के पेपर में फिर मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।